नमस्ते। भविष्य मालिका के अनुसार यह वर्तमान समय बहुत बड़े युग परिवर्तन से गुजर रहा है, जो कि हम लोग स्वयं अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। और इसी गुजरते युग में हम सभी को चेतावनी दी जा रही है बार बार ईश्वर के तरफ से कि हम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, क्योंकि जब विनाश आता है तो उसका सुरक्षा का भी प्रबंध होता है, जो कि हम लोगों को वह प्रदान किया जा रहा है। बस उस पे अमल करने की जरूरत है। और कुछ लोग इस चीज को मजाक ले रहे हैं। जो मजाक में ले रहे हैं, आने वाले भविष्य में वो उन्हें पछतावे के सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। लिखा है भविष्य मालिका के वर्ल्ड वार 3 के बारे में। पाकिस्तान 20वीं सदी के मध्य में अस्तित्व में आया था। अच्युतानंद दास जी ने आज से 600 साल पहले ही मालिका ग्रंथ गुप्त खेदा मालिका में पाकिस्तान का नाम लेकर भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने लिखा है कि तीसरा विश्व युद्ध में चीन, पाकिस्तान, इराक और अमेरिका जहां एक तरफ होंगे, वहीं रूस, जर्मनी, जापान जैसी महाशक्तिशाली दूसरी ओर से भारत की तरफ से लड़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आप लोगों को स्वयं ही पता चला होगा कि हम लोगों के बीच वर्ल्ड वार 3 के जैसा माहौल बन चुका है। बस हम लोगों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और हम लोगों को अपने आप को सुरक्षित रखने का उपाय अवश्य करना चाहिए। चलिए, विश्व में आखिर कहाँ युद्ध छिड़ रहा है उस विषय में जानते हैं। इजराइल के खाड़ी देशों के साथ चारों तरफ युद्ध का खतरा। ईरान की सेना कर रही है तैयारी। अमेरिका युद्धक जहाज कर चुका है कूच। किन किन देशों की सेनाएं कर रही है तैयारी, इसमें हम विस्तार से जानेंगे। इजराइल हमास और लेबनान पर दो तरफ से हमला कर दिया। ईरान की सेना इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। किसी भी समय इजराइल में हवाई हमले कर दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही भयानक तबाही मचा सकेगा। उधर अमेरिका ने इजराइल के पड़ोस में सीरिया पर मिसाइल अटैक कर दिया, जिनमें 37 आतंकी मारे गए। सीरिया में भी अमेरिका के हमले के खिलाफ को सबक सिखाने पर तैयार है। खतरे की आहट भांपते हुए अमेरिका की नौसेना ने युद्ध के लिए फारस की खाड़ी की ओर बढ़ चुके हैं। घमासान युद्ध केवल इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया और अमेरिका ही शामिल नहीं है, बल्कि इजराइल और ईरान लगातार एक दूसरे को ललकार रहे हैं। कभी भी पूरी लड़ाई इजराइल और ईरान के बीच आमने सामने की हो सकती है। ऐसे ही अपने पुराने दुश्मन ईरान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता। अमेरिका की ओर फारस की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। लेबनान और इजराइल के मददगार रहे मुस्लिम देश जॉर्डन ने भारतीय आंतरिक संकट भी बढ़ रहा है। यह जॉर्डन के शाह परिवार के इजराइल को समर्थन दिए जाने के कारण ही है। ऐसे जॉर्डन के शासक वर्ग पर खाड़ी का संकट में पाला चुनने की मजबूरी है। घरेलू आंतरिक दबाव के कारण जाहिर है कि जॉर्डन के लिए इस्लामिक देशों के पक्ष में भी
हो जाने की मजबूरी है। अलाउतुल्लाह ने खुलेआम इजराइल से जंग में मुस्लिम देश से समर्थन की अपील की है। इस अपील का असर व्यापक हो सकता है। ऐसे ही अब्राह्मण समझौते की धज्जी उड़ा देने लगी है। खाड़ी में संकट बढ़ता ही जा रहा है। इसके भविष्य को लेकर सऊदी अरब की ओर सबसे निगाहें होगी, क्योंकि खाड़ी देश में ईरान के बाद सऊदी अरब सबसे ताकतवर है, धनी तो सबसे ज्यादा है, अमेरिका का दोस्त भी है। ऐसी स्थिति में सऊदी अरब की भूमिका इस पूरे प्रकरण में सबसे प्रभावी होगी। केवल सऊदी अरब ही नहीं, इजराइल के साथ ईरान, लेबनान और फिलिस्तीन के संकट को विनाशक बनाने से रोक सकती। अमेरिका भी सऊदी अरब के सहारे ही संकट का हल निकाल सकता है। खाड़ी देशों के साथ खुद को युद्ध में झोंक सकता है। भारत के लिए इजराइल, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका सभी देशों से अच्छे संबंध है। ऐसे में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे मामले में भारत भी इस पर ध्यान दे रहा है। बदले हुए संदर्भों में नीति भारत के लिए ज्यादा कारगर हो सकती है। भारत को युद्ध के लंबे खींचने और ईरान समेत दूसरी खाड़ी देशों के शामिल होने से तेल का भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। भारत के पास रूस का विकल्प मौजूद है। फिर भी भारत के रणनीतिकारों की इस पूरे संकट पर पैनी निगाह टिकी हुई है। ये जो अभी मैं आप लोगों को बात बता रही, यह हमारे देश में युद्ध के दौरान हो रही है और भविष्य मालिका में आखिर इस युद्ध को लेकर क्या बातें बताई गई है, हमें ध्यानपूर्वक सुनना और समझना चाहिए। लिखा है, तो युद्ध का अंतिम युद्ध होगा। युद्ध के बाद अधिकांश विदेशी भारत को छोड़ देंगे। ये जानते हैं कि भारत भी किसी अन्य की तुलना में अधिक शांतिपूर्ण देश है। भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ रहेगी। अब 136 करोड़ से अधिक 7 नगर या गांव एक गांव में ढह जाएगा। हाँ, बहुत कम लोग बचे होंगे। फिर कोई नहीं पूछेगा कि कोई व्यक्ति हिंदू है या मुसलमान, ईसाई है कि सिख है। 2027 से 2029 के आसपास एक दिव्य भविष्यवाणी आकाशवाणी होगी। आप सभी को एक ही धर्म या सनातन धर्म का ही पालन करना होगा। जो नहीं करेगा उसका विनाश होगा। के बाद 2027 का अंतिम विनाश होगा और वह मारा जाएगा। यह गणना 1999 से मिड एंड टाइम विनाश अवधि के लिए 9-3 बार जोड़कर की जाती है, जो कि 2026 में आता है। लेकिन ऐसा निश्चित रूप से होगा। इसके बाद 3 साल बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। पानी, आग और सौर तूफान के विनाश का कारण होगा। यह पंचसखा नास्त्रोदमस भी लिखे हैं और 2008 में वैज्ञानिक की बैठक हुई थी, जिसमें निष्कर्ष निकला था कि 2028 से 2032 तक पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरेगा। उस समय बहुत से लोग मारे जाएंगे और माँ काली उनका खून पिएंगी। बुरे लोग ही मरेंगे और चमत्कारी रूप से सच्चे भक्त भगवान की कृपा से बच जाएंगे। विनाश काल के अंत के समय 7 दिन और 7 रात का अंधकार होगा। उसके बाद सूर्य, चंद्रमा और सितारे का नया उदय दिखाई देगा और सूर्य पश्चिम दिशा में उदित होकर पूर्व दिशा में अस्त होंगे।
अंत में केवल सनातन धर्म और सभी शांति को पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक से चलेंगे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बार बार बताई हूँ कि हमारे आने वाला समय बहुत ही विनाशकारी है। 2025 से शुरुआत होगी और हम लोगों को अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए बस एक ही उपाय है। कृपा करके आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो मेरी बातों को समझने की कोशिश करें, अपने बॉडी को मजबूत बनाइए, क्योंकि मंत्र जाप ही एक ऐसा कल्याणकारी है जो हम लोगों के अंदरूनी शक्ति को मजबूत बनाता है। और हाँ, मंत्र जाप करने से पूर्व आप सबको शाकाहारी होना पड़ेगा और जो भी नशा वगैरह करते हैं सब छोड़ दीजिए। उसके बाद ही अपने आप को भक्ति मार्ग पर लाइए और अपनाइए, क्योंकि आने वाले समय में कोई सहारा नहीं बचेगा, बस बचेंगे तो भक्ति, और भक्ति के कारण ही इंसान की अंदरूनी ताकत को मजबूती मिलती है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए आज मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता रही हूँ। इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो आप लोग का धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।